छोटा सा गांव जहां चारों तरफ शांति फैली थी। रात का समय था और आसमान में चमकता हुआ गोल चांद दिखाई दे रहा था। तारों से भरा आसमान किसी जादुई चित्र की तरह दिख रहा था। गांव की गलियों में हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। हर कोई अपने अपने घरों में आराम कर रहा था, सिवाय एक छोटी बच्ची के। उस बच्ची का नाम था चांदनी। चांदनी अपने घर के बाहर खड़ी थी और उसकी आंखें आसमान की गहराई में खोई हुई थी। तभी उसे किसी अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज बेहद धीमी और रहस्यमयी थी, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज फिर से आई, चांदनी, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। डर और उत्सुकता से भरी हुई चांदनी उस आवाज के पीछे चल पड़ी। चांदनी चलते चलते गांव से दूर एक घने जंगल में पहुंच गई। यह जंगल किसी साधारण जंगल जैसा नहीं था। यहाँ पेड़ सोने जैसे चमक रहे थे और उनके पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वे बातें कर रहे हों। जंगल के बीचों बीच एक सुनहरा रास्ता था, जिस पर चलते हुए चांदनी आगे बढ़ रही थी। आसपास की जादुई रोशनी उसे और भी अंदर खींच रही थी। जंगल के बीचों बीच पहुंचने पर चांदनी के सामने एक सुनहरी रोशनी चमकी। उस रोशनी से एक परी प्रकट हुई। परी के पंख मोतियों से बने थे और उसकी आंखें चांद की तरह चमक रही थी। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, चांदनी, तुम्हारा यहाँ आना कोई संयोग नहीं है। तुम्हारे अंदर एक खास जादू है, जिसे इस दुनिया को बचाने के लिए जागृत करना होगा। परी ने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली से एक नीली चमकती गेंद निकली। वह गेंद धीरे धीरे चांदनी की तरफ बढ़ी। जैसे ही गेंद ने चांदनी को छुआ, उसे अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति का अनुभव हुआ। उसके हाथों से नीली रोशनी निकलने लगी और उसने महसूस किया कि अब वह भी जादुई हो गई है। परी ने कहा, अब तुम्हारे पास जादू है, चांदनी। इसका उपयोग सही दिशा में करना होगा। चांदनी ने अपनी नई शक्तियों के साथ जंगल के सबसे गहरे हिस्से की ओर कदम बढ़ाया। वहां उसने देखा कि एक काले बादल जैसा राक्षस गांव को निगलने के लिए तैयार खड़ा था। चांदनी ने अपनी हिम्मत जुटाई और अपनी जादुई शक्तियों से उसे रोकने की कोशिश की। उसने नीली रोशनी से राक्षस की तरफ वार किया और राक्षस चिल्लाते हुए पीछे हटने लगा। लेकिन यह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कई जादुई वारों के बाद चांदनी ने आखिरकार उस राक्षस को पराजित कर दिया। राक्षस की हार के साथ ही पूरा जंगल रोशनी से भर गया। गांव पर मंडराता खतरा टल चुका था और सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। चांदनी ने संतोष से अपनी तरफ देखा और परी ने कहा, तुमने अपने जादू का सही उपयोग किया। अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, पर इसका ज्ञान हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। चांदनी वापस गांव की ओर चल दी, जहां उसका परिवार उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। घर पहुंचते ही चांदनी को एहसास हुआ कि असली जादू हमारे अंदर की हिम्मत और विश्वास है। वह जान गई थी कि जीवन में हमें किस तरह से सही और गलत का सामना करना है। परी का दिया ज्ञान अब उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी और वह मुस्कुराते हुए अपने घर के दरवाजे पर पहुंची। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि असली ताकत हमारे अंदर ही होती है। जीवन में चुनौतियां हमें हमेशा कुछ नया सिखाती हैं और हमारे भीतर छुपी हिम्मत ही हमें जीत दिलाती है।